हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम आपके लिए G20 शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे कि आपके एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी 62,000 के लगभग, इसमें कुछ SI की भी मिक्स है आने वाली है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि 7200 के लगभग दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हमने इसके बारे में भी अपनी क्लास में बताया। G20 शिखर सम्मेलन क्या होता है। जी से कहते हैं ग्रुप को। जी का मतलब क्या होता है, GROP ग्रुप, यानी जी ग्रुप यानी 20 देशों का समूह। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप का मतलब होता है, जी का मतलब होता है ग्रुप, 20 देशों का समूह। 20 देश कौन कौन से हैं ये हम आपको अपनी क्लास में बताएंगे। जैसे कि आपका पहला देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, अमेरिका, जापान, तुर्की, कनाडा और सऊदी अरब, रूस, मेक्सिको, इटली, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, भारत, अमेरिका, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया एवं फ्रांस। जितने भी वीटो शक्ति है, इसमें एक रूस देश जो हमारे सम्मेलन में जो अब फिलहाल 9 से 10 सितंबर के बीच जो सम्मेलन हो रहा है, इसकी जो अब हाल फिलहाल 2023 का सम्मेलन हमारे देश भारत में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा देश की यह अध्यक्षता काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और हमारे देश की भूमिका भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहली बात यह है कि इसमें है टोटल 20 सदस्य आते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में 20 सदस्य आते हैं और हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। जैसे कि 9 से 10 सितंबर के बीच, 9 से 10 सितंबर के बीच इसकी बैठक हो रही है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल चल रही है और इसमें सभी देशों के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग अलग देशों के हमारे देश में उनका स्वागत किया जाएगा। और इसमें क्या खास है कि इसमें क्या खास है कि जो यह सम्मेलन किए जाते हैं, इसमें हम आपको बताते हैं कि 2 टूक होते हैं। 2 टूक, एक तो शेरपा, ठीक है दोस्तों, एक तो होता है शेरपा और एक होता है आपका फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में क्या बात करते हैं और शेरपा में क्या बात होती है। शेरपा की अध्यक्षता में जो बात होती है, सभी देशों के 20 देशों के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें के अध्यक्षता में क्या बात होती है, उनकी बैठक में हमारे इसके कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि राजनीतिक मुद्दे, मुद्रा से संबंधित मुद्दे, ठीक है दोस्तों, और आने जाने वाली जितने भी आयात निर्यात उनसे संबंधित, आतंकवाद। ठीक है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण रहता है इसमें आतंकवाद पर और स्वास्थ्य पर, इन सभी पर शेरपा में इन सभी मुद्दों पर बात होती है। अब बात आती है फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक क्या होता है। फाइनेंस ट्रैक जो होता है, फाइनेंस ट्रैक में हमारे देश का जो डॉलर है और हमारे देश की जो रुपया है और दूसरे देश का, जैसे कि डॉलर, दीनार, रियाल और अदर बहुत सारी करेंसी है, इंडोनेशिया का रुपया, बांग्लादेश का टका, बहुत सारी ऐसी करेंसी है जो उनके आयात पर, हमारे देश के निर्यात पर आना जाना होता है और उन पर कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि $1 80 रुपये का है, तो डॉलर की अर्थव्यवस्था के हिसाब से डॉलर कुछ बढ़ता जा रहा है, जैसे कि डॉलर की कुछ डिमांड ज़्यादा होती जा रही है, इस वजह से हमारे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, ये तो चलो हमने आपको इसके 2 टूक बताए हैं, इसमें क्या क्या आते हैं। 2 टूक होते हैं शेरपा और फाइनेंस ट्रैक। दूसरी बात,
सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन 1999 में बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, उसमें इसके बारे में बात की गई थी और उसकी अध्यक्षता अमेरिका ने की थी। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है, जिस देश में इसका सम्मेलन होगा अध्यक्षता वही देश इसकी अध्यक्षता करेगा। सबसे पहले 1999 में इसकी बात की गई और फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी 2008 में अमेरिका में सबसे पहले इसका सम्मेलन हुआ। ठीक है दोस्तों, 2008 में इसका अमेरिका में सम्मेलन हुआ और अमेरिका ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, और पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ और जो हाल फिलहाल में 18वां महासम्मेलन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, 18वां महासम्मेलन चल रहा है और इसमें कितने लोगों को जोड़ा गया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं इसमें कितने लोगों को जोड़ा गया है। इसमें टोटल 20 देशों को जोड़ा गया है और कुछ देश ऐसे हैं जो 18वें महासम्मेलन में नहीं आए, जैसे कि रूस 18वें महासम्मेलन में नहीं आया और हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, कोई नहीं आया। सबसे पहले हमें एग्जाम से संबंधित क्वेश्चनों को बूझना है कि कौन से क्वेश्चन आने की संभावना। भारत का एक वाक्य जो G20 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण है वह है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि वसुधैव कुटुंबकम और इसकी थीम यानी इसका नेशन क्या है, यानी इसकी थीम क्या है, यानी इसमें जो गाइडलाइंस दी गई वो क्या है। उसकी गाइडलाइंस जो दी गई है वन अर्थ और वन फैमिली। ठीक है दोस्तों, वन अर्थ वन फैमिली के बारे में बताया गया है। और सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे, सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था अमेरिका में हुआ था और जो हाल फिलहाल में सम्मेलन जो हो रहा है वो 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ, वो भारत में हुआ। और 2022 का जो सम्मेलन होगा, 2022 का सम्मेलन हो चुका है जो कि इंडोनेशिया में हुआ था और 2024 का जो सम्मेलन होगा वह ब्राजील में होगा। कहाँ होगा दोस्तों, ब्राजील में। इसलिए हमने आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। टोटल इसमें 20 सदस्य होते हैं और इस मुद्दे पर सभी देशों की आपस में बैठक होती है और इन बैठकों में आपस की राजनीतिक पॉलिटिक्स और आपका स्वास्थ्य, आतंकवाद, मुद्रा, आयात निर्यात, इन सभी बातों पर इसके हमारे आपस में इसमें समझौते होते हैं और इनकी अध्यक्षता पर बात होती है। ठीक है दोस्तों, परमाणु शक्ति किस देश से कौन से हस्ताक्षर लेने हैं, कहाँ से उनकी मतलब क्या इकोनॉमी है, क्या अर्थव्यवस्था है, उन सभी देशों की जानकारी के बारे में G20 शिखर सम्मेलन होता है। और G7 बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जैसे कि G7, आपका G8। ठीक है दोस्तों, G7, G8 और यह सम्मेलन सभी देशों की आपस में सहमति से होता है और इन सभी देशों में मतलब के जितने ग्रुप में देश आते हैं आपस में समझौते होते हैं और इससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था और मतलब उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है और उनकी रक्षा मंत्रालय, पॉलिटिक्स, सभी आपस के जितने भी देश हैं उनमें आपस में समझौते होते हैं और काफ़ी इससे हमारे देश को फायदा होता है। सभी देशों के अपने मुद्दे होते हैं, अपनी चर्चाएं होती हैं, उन सभी अपनी जो कमियां होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों चलिए हम आपको G20 के बारे में आपको बता दिया है। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाइए, स्वस्थ पहनिए। जय हिंद।